हेलो बच्चों, स्वागत है 30 दिन 30 मैराथन में। लेकर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद और पार्ट 2। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 10 से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके थ्रू ही आएंगे क्वेश्चन। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 बराबर का एक शून्यक है। क्या है? एक शून्यक ज्ञात करने के शून्यक ज्ञात करने, शून्यक है क्या? तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 बराबर शून्य। पहले और आखिरी पद की गुणा होती है 8 1 8, और यहाँ पे बोल रहा है कि गुणा आनी चाहिए 8, और जो यहाँ पर जोड़ सॉरी घटाने पे आने चाहिए 2। क्या आने चाहिए? 2। तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पे कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 बराबर शून्य। ये तो क्वेश्चन निकाल लिया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस टू सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8 बराबर 0। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे पद हो गए हैं 4 पद। कितने हुए? 4 पद। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 4। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे प्लस के, तो हो जाएगा x प्लस प्लस 2 चक्के 8। हाँ, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के 4 बराबर शून्य। अब लिखेंगे x प्लस 2 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 4 बराबर शून्य। अब आएगा x बराबर 2, एक पद लिखेंगे x माइनस 2 बराबर x प्लस 2 बराबर 0। फिर हो जाएगा x बराबर माइनस के 2, एक लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, एक हो जाएगा x बराबर के 4। अतः x शून्य का आएंगे माइनस के 2 कामा 4। क्या शून्य का आएंगे? माइनस के 2 कामा 4। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कोई दिक्कत सवाल में आगे चलते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस लेमडा का एक शून्य 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लेमडा का मान पता करना है। तो हमें पता करना होगा क्या क्वेश्चन यह है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर शून्य। जहां इसने बताया है कि जो एक शून्य है, यानी शून्य क्या होगा? x बराबर होगा। जो x बराबर शून्य है वो कितना है? 1/2 है। कितना है? 1/2। तो यह पता चल गया मुझे x की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 का प्लस लेमडा बराबर शून्य। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 की पावर, तो एक ही रहेगा, 2 की हो जाएगी 4, और प्लस 3 1 3/2 प्लस लेमडा बराबर शून्य। यहाँ हो जाएंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर शून्य। यहाँ अगर देखा जाए तो इनके हर बराबर है, तो जोड़ लेंगे ऊपर वाला, कितना हो जाएगा? 4/2 प्लस लेमडा बराबर शून्य। 2 1 2, 2 दूनी 4। अब हो जाएगा 2 प्लस लेमडा बराबर शून्य। अतः हम लेमडा के बराबर लिख देंगे -2, क्योंकि लेमडा के -2 की लेमडा इधर रहेगा और 2 इधर है, प्लस के उधर देंगे -2। अतः उत्तर क्या आएगा? लेमडा बराबर -2। आप इसका स्क्रीनशॉट आसान तरीके से ले लीजिए। आपको समझ में आया या नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए, सवाल दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आसान तरीके से, जो यहाँ पर भाजक है, क्या है? भाजक है, सही क्रम में नहीं दिया है। क्या है? जो भाजक है इसे सही क्रम में नहीं दिया है, तो हम क्या करें, जो भाजक को हम सही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सही क्रम में। भाजक है क्या? ये है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दिया था 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया था। अब देखिए, जो भाज्य है, मतलब जिसमें भाग मुझे देना है, उसे क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से हम भाग देंगे किसे? इसको 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, क्लियर है। अब इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 पद हैं इसमें, 1 2 3 4 पद हैं। हम 3 पद तक चलेंगे। कितने पद? 3 पद। और इसकी जो पहला पद है उसी को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ 3 की कमी है। कितने की? 3। तो हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे। कितने से करेंगे? 3 से। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर क्यू है घात, यहाँ क्या है? क्यू घात, मिस्टेक हुई, क्या होगी? क्यू। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो मतलब एक एक्स कम है। एक एक्स क्या है? कम, उससे गुणा कराएंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा 3x³ प्लस 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 3×2 = 6x², ठीक है, और प्लस 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 3x, क्या हो जाएगा 3x। अब लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर क्या होती है वैल्यू कट जाती है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें माइनस के 6x² है, यहाँ पर प्लस के हैं तो बचेंगे माइनस के 5x², यहाँ पे 3 ज्यादा है यहाँ पे 2 कम है तो माइनस के x बचेंगे, और यहाँ पे उतारेंगे प्लस के 5। तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी x² उधार है, यहाँ भी x² है, 5 की कमी है तो यहाँ पे हम 5 कर देंगे, तो 5 × क्या हो जाएगा माइनस के 5x² हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस के 5×2 = 10x हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस के 5, क्या हो जाएंगे 5। लिखेंगे घटाने पर तो ये प्लस हो जाएंगे, फिर ये प्लस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएंगे। घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस के 10 है, यहाँ x माइनस का है तो बचेंगे प्लस के 2x, यहाँ भी 5 10 प्लस के, यहाँ भी 5 प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अतः जो भागफल है हमारा कितना आया है, क्या है भागफल, तो भागफल आया है हमारा 3x - 5, और जो शेष फल है कितना है, शेष फल है 9x + 10, क्या है 9x + 10, ये शेष फल आया है। सवाल क्लियर है, बस यही उत्तर है आप लोगों के। आगे देखिए सवाल क्या है, 4 नंबर कह रहा px = x + 3x² - 1 है, और py = x + 1 + x है, इसे भाग देना है, इसमें भी क्या करना है भाग, py से px में भाग देंगे, लेकिन px को हम सही क्रम में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे सही क्रम में, तो px लिखेंगे 3x², क्योंकि बड़ी घात पहले हो जाएगी, फिर छोटी पावर उसके बाद में -1। उसी तरह py को हम सही क्रम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे x + 1 के रूप में। क्लियर है, इतना करने के बाद हम py से px को भाग देंगे, तो px + 1 = 3x² + 3x - के 1 हो जाएंगे। इतना क्लियर है। आगे देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर खाली x है, तो यहाँ पे हमें चाहिए तो 3 और x मतलब 3x की जरूरत है, कितनी 3x की, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² और प्लस 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 के 3x के 3x हो जाएंगे। घटाने पे लिख देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, कट जाएगा, यहाँ माइनस के 3x है, यहाँ प्लस के तो बचेगा माइनस के 2x - के 1। इतना क्लियर है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे हमें 2 की कमी है तो 2 लिख देंगे, तो 2 के 2 हो गए माइनस के 2x, प्लस माइनस के माइनस माइनस के 2, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, क्या बचेगा 1, ये है हमारा शेष, क्या है ये हमारा शेष फल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये हमारा क्या बचा शेष फल बचा। अब इस तरीके के सवाल आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हो, इधर क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, क्या करना है भाग करना है। तो सेम ही पहले की तरह लगेंगे सवाल, x + 2 लिख लेंगे, भाग 2x² + 3x और +1 से हम क्या देंगे इसको भाग। देखिए पहला पद यहाँ पे 2 है, x² है, यहाँ पे x है, तो मतलब x की कमी है, एक पावर ये हो गई, एक पावर ये, 2 पावर हो गई। अब यहाँ पे 2 की कमी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधे 2x, क्या लिखेंगे 2x, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस के 2x² हो जाएंगे, प्लस 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 2 दूनी 4x हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। घटाने पर ये कट गए, कितना बचे माइनस के 4 है, प्लस के x है, तो ये होता है यहाँ पे माइनस का 1x, क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, 4x की वैल्यू है माइनस की जाता है। अब उतारेंगे प्लस का 1, क्या उतारेंगे प्लस का 1, तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, क्या जाएगा माइनस 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 के बंधार जाएगा, तो माइनस का x माइनस के 2, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो चिन्ह बदल देंगे, काट देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 3, शेषफल कितना आएगा इसका 3 शेषफल आएगा, कितना शेषफल आएगा इसमें 3। बहुपद में सिर्फ इसी प्रकार के सवाल हैं और कोई अलग प्रकार के सवाल नहीं है। हमने जहां तक इसमें छानबीन की है, खोज की है, बस इतने ही सवाल जो मिले हैं आपके ईपी बोर्ड में जो फंस सकते हैं बहुपद चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।